Now beta, after the addition reaction, the other type of the reaction shown by aldehyde and ketone, that is the reduction reaction. आपको याद ही होगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। यानी एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन से मिलता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है हम किसको रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं बेटा। रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी, then we get primary alcohol from the aldehyde, and if we are taking the ketone in the reduction process we are also, इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, निकल यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, then we will have secondary alcohol। तो क्या मिलेगा बेटा हमें, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा इफ वी रिड्यूस द कीटोन। सो दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। और बेटा इवन और स्ट्रॉन्गर रिडक्शन अगर हम करवा देते हैं तो बेटा अभी तक तो थी ये नॉर्मल टाइप ऑफ द रिएक्शन, अब है इसमें नेम रिएक्शन कि रिडक्शन हम इतना स्ट्रॉन्ग करवा दें कि वो रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन तक रुके, यानी एल्केन बनाए। सच टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा देखो, कार्बोनिल कार्बन को डायरेक्ट जब हम एल्केन बना देते हैं, दो हाइड्रोजन को हटा के दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन आ गया बेटा। जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम HCl, याद रखना बेटा जिंक अमलगम HCl, द टाइप ऑफ द रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। अगर मैं आपको दे देती हूँ साइक्लोहेक्सेनोन और उसकी मैं रिडक्शन जिंक एमलगम HCl से करवाती हूँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट नाउ फॉर्म, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट विल बी साइक्लोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको। और अगर सेम टाइप ऑफ रिएक्शन में कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन अगर हम एल्केन बनाते हैं किस किस से बेटा, हाइड्राजीन, इथाइलिन ग्लाइकोल, KOH और सल्फर। क्या क्या नाम बोले बेटा मैंने आपको, हाइड्राजीन, KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट करना है सिर्फ, तो तब ये नेम रिएक्शन कहलाती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन बेटा दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ हमारे रिएजेंट अलग हो जाते हैं। अगर रिएजेंट है जिंक अमलगम HCl तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अगर रिएजेंट है हाइड्रोजन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल देन द रिएक्शन इज कॉल्ड द वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रिडक्शन। हमारी दो ही तरीके से, दो ही तो प्रोडक्ट बनाती, एक तो अल्कोहल वाला और एक ये हाइड्रोकार्बन वाला। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडिशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन है और जो आपकी बहुत बार यूज होती है, इवन ये तो डिस्टिंग्विश में भी यूज होती है, केमिकली डिस्टिंग्विश करने में, कि बेटा अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, NH2, इस बॉन्ड H को हटा के कोई और ग्रुप अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, या हम जेड वर्ड बोल दो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये क्या निकालता है, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखो, ये वाटर निकालेगा और क्या बन जाएगा, NZ बना लो बेटा इसको, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट NZ, वाटर निकल जाएगा। ये याद रखना, ये आपकी रिएक्शन थी हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम बनाने वाली बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से करते हैं तो व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म, ऑक्साइम। सेम काइंड ऑफ द रिएक्शन है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से करवाते हैं तो डबल बॉन्ड यानी डायरेक्ट वाटर निकलता है, सिर्फ बॉन्ड वही रहेंगे। तो अब क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, कि क्या क्या हो सकता है अमोनिया, अगर अपने आप में अमोनिया हो NH2, बेटा इसको ना आगे रखना है H2O को, वाटर बाहर निकालना है और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड एज इट इज NH, यानी अमोनिया यूज होगा तो प्रोडक्ट इमाइन बन जाएगा।
क्या नाम होता है बेटा इसका डबल बॉन्ड NH का? इमाइन। अगर आप NH2 है एज इट इज, फिर NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। अभी बोला था बेटा नाम हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो अगेन बेटा ये पानी निकालोगे, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन, हाइड्राजीन का हाइड्राजोन। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिलामीन से, याद होगा बेटा आपको हाइड्रोक्सिलामीन क्या थी? NH2OH, अगेन वाटर निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म? द प्रोडक्ट विल बी NOH ऑक्साइम। क्या बनेगा? ऑक्साइम। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्राजीन है, NH2 NH को हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दे तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, अगेन वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा? बोल के देखो, फिनाइल हाइड्राजोन। ग्रुप को वही लिखना है, वही रखना है, फिनाइल हाइड्राजोन। अगर हम फिनाइल हाइड्राजोन की ग्रुप पे और ऐड कर दो NH2 हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन, H हटा के उसकी 2 पोजीशन पे NO2, 4 पोजीशन पे NO2, तो ये क्या कहलाता है बेटा? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-DNP टेस्ट भी होता है बेटा ये। 2,4-DNP से क्या बन जाएगा? NH 2,4 पे नाइट्रो एज इट इज रह जाएगा बेटा, तो ये कहलाएगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है बेटा? वो नेचर है कि हम क्या ले रहे हैं। और क्या हो सकता है बेटा? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड की पहचान क्या है बेटा? देखो NH2 हाइड्राजीन था, NH2 पे ये N हटा दो, यहाँ CONH2 लगा दो, तो ये बन गया सेमी कार्ब एजाइड, सेमी कार्ब एजाइड। तो ये क्या बनाएगा? अगेन वाटर ही तो हटाना है, हमने ग्रुप की पहचान रखनी है। NHCONH2 सेमी कार्बाजोन क्या बन जाएगा बेटा? सेमी कार्बाजोन। और एक अमीन हो तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमीन बना देगा, यानी NH2R हो तो ये क्या बना देगा? CNR, यानी सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, यानी बेस का काम करता है ये, स्किप बेस का। सो बेटा एक क्वेश्चन और आ जाता है। अब आप कहोगे कि मैडम आपने सेमी कार्बाजाइड में ये वाला N क्यों यूज किया? ये वाला भी तो N यूज कर सकते थे, दोनों तो सेम है। अब देखो सेमी कार्बाजाइड क्या था? NH2NH, फिर यहाँ CONH2। अब ये भी तो NH2 सेम है, तो हम ये वाला क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाता है। ये वाला किस में चला जाता है? रेजोनेंस में, तो ये बॉन्ड को अवेलेबल नहीं करता, तो ये वाला अवेलेबल होता है, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सा लेना है। कई बार दोनों को ना फेस को चेंज करके दे देता है, आंसर लिखो। आप अंधाधुंध वोटर निकालने के चक्कर में उसको पोजीशन को चेंज नहीं करते, जहां दो NH ग्रुप है वहां से निकालना है। तो बेटा क्या किया? कार्बोनिल की अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से करोगे तो पानी निकालना है, डबल बॉन्ड N ग्रुप वैसे ही लगेगा। अब H हो तो अमोनिया कहलाता है, NH2 हो तो हाइड्राजीन कहलाता है, OH है तो हाइड्रोक्सिलामीन कहलाता है, NH6H5 हो तो फिनाइल हाइड्राजीन कहलाता है, NH2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कहलाएगा, NH की CONH2 हो तो सेमी कार्बाजाइड कहलाएगा। वो डिपेंड करता है कि ये जेड ग्रुप क्या है। और इसके बेस पर बेटा पूरा NCERT में क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये था एडिशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बेटा आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बेटा वो सेम कार्बन का मिलेगा, सेम कार्बन का। लेकिन जब आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलेगा जरूर, लेकिन वो यहाँ से बॉन्ड टूटा तब भी वो RCO मीन्स लेस कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो वो किसकी प्रेजेंस में हम करवा सकते हैं? HNO3 की प्रेजेंस में हम करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा ये। अब बेटा कुछ रिएक्शन हमारी आ जाएगी जिसको हमने करना है। द टाइप ऑफ द रिएक्शन विच विल डू द ऑक्सीडेशन के बेस पे ना बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी हम इस टॉपिक के मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड होने तो एक बार आपका, फिर मैं आपका एक टॉपिक सेपरेटली करवाऊंगी कि चारों चैप्टर्स में जब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट की तो वो कैसे बात करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, ये एक प्रैक्टिस में लेके आओगे ना बेटा जब ऑर्गेनिक को, तब बात बनेगी। देखो कोई भी कार्बोनिल कार्बन है, ये हमारा हाइलाइटिंग ग्रुप है। इससे जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होता है ये अल्फा कार्बन है और इस पे लगी हुई हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है ना बेटा कि कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। क्लियर है। अब देखो, अब रिएक्शन ड्यू टू नेम रिएक्शन है ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड ओल अल्कोहल का ओल होता है बेटा। ये कौन जाता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी ये वही कंपाउंड रिएक्शन शो करेगा। क्या बात बोल रही है बेटा? जिस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होगी, इस कार्बन पर नहीं बेटा, इससे नेक्स्ट कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगी वही एक एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है। जब एल्डोल यानी दो एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम लेके आते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा? ये याद रखना, डाइल्यूट NaOH या KOH। डाइल्यूट है बेटा, ये याद रखना। तो डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ याद रखना ये रिएक्शन शो करता है बेटा। यहाँ से क्या होता है 2H2, यहाँ से H निकल जाता है, ये कार्ब एनायन बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। डिटेल नहीं करवा रही, सिर्फ कार्ब एनायन बनेगा। कार्ब एनायन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाएगा। यानी अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है। यहां से हाइड्रोजन को निकालना है और उसको ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है। और फिर सेकेंडली क्या हो जाता है बेटा, अगर हम सेकेंड स्टेप करते हैं, हीट करते हैं, देन बेटा यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये कार्बन से अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसको एक्चुअल में आपको याद है मैंने कॉमन नेम करवाया था क्रोटोन एल्डिहाइड। ये वो चीज है, क्रोटोन एल्डिहाइड है बेटा। क्लियर है। फिर से बोल रही हूँ बेटा कि एल्डोल कंडेंसेशन वही शो करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है वो बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलने के बाद कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करती है और उस ऑक्सीजन के ऊपर एक O वाले के ऊपर सिंगल बॉन्ड OH बना देती। ये OH और ये H फर्दर हीट करेंगे, वैसे नहीं बेटा, हीट करेंगे तब जाके वो वाटर को निकालता है और तब ये वाटर निकल के डबल बॉन्ड आ जाता है। ये कहलाता है बेटा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन।
अब आप कहोगे कि मैडम इसमें तो एक ही कार्बन मीन्स एक ही मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ, इसका तो हुआ ही नहीं। तो बेटा अब हम इसमें एक और रिएक्शन करवा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है क्रॉस का मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हम ले सकते हैं, चाहे एक पर अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो वो चल जाता है। क्या कह रहा है बेटा, एक पर अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो वो चल जाता है। जैसे मान लीजिए आप C6H5 ले लो, उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब मैं क्रॉस में दो डिफरेंट ले रही हूँ एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, ये हाइड्रोजन हटके कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के पास चली गई बेटा, यहाँ CH3 आ जाएगा और ये CHO बन जाएगा। क्लियर है बेटा, ये तो था क्रॉस का प्रोडक्ट। अब क्रॉस का और भी तो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे क्रॉस के और प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा, उस वाले का अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे OH और ये CH2 CHO बन जाए, या आपस में ही ये रिएक्शन को करे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलेंगे बेटा, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, कि आपस में रिएक्ट करे, क्रॉस में रिएक्ट करे। तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आ जाए तो आप कर सकते हो कि आपने सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन के ऊपर भेजना होता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन विच वी कॉल द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्रॉस तो हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारा केनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये स्पेसिफिक है दोज डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास हाइड्रोजन जो है अल्फा नहीं होती है, स्पेसिफिकली उनके लिए रिएक्शन है। जैसे HCOH, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब ही नहीं है। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम होंगे तो केनी-ज़ेरो और डिफरेंट होंगे तो क्रॉस केनी-ज़ेरो। क्या बनेगा, और ये स्पेसिफाई है बेटा किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो एक का क्या बनेगा, HCONA, एक बनाएगा सोडियम सोल्ट एसिड और एक बनाएगा बेटा एल्कोहल। मीन्स दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा क्रॉस केनी-ज़ेरो में। हमें एक एसिड मिलता है सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट का, और एक हमें एल्कोहल मिलता है। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाती है नेम रिएक्शन। और एक और रिएक्शन है बेटा लास्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने नेचर देखना है, CHO का नेचर कैसा है या कार्बोनिल कार्बन का नेचर कैसा है। अगर आप कार्बोनिल कार्बन का नेचर देखो तो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये रिंग के इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी रिंग पर, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी रिंग पर वो स्पेशली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा। यानी आने वाले ग्रुप को ये कहां पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पे। तो इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कंपाउंड को आने ही नहीं देता। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन शो करता है बेटा, HNO3 नाइट्रेशन वाली रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे, मेटा नाइट्रो बेंज़ाइड विल बी फॉर्म। तो बेटा दिस इज
about the chemical reactions of the aldehyde and ketone. अब जो हमारा बचता है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ रिएक्शंस हैं अभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की, वो रिएक्शंस हम आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आपको करवाएंगे जो हमारे डिस्टिंग्विश टेस्ट में है बेसिकली। तो ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड।